हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर और आज हम जो थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है, इसकी फोर्थ यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर हम क्या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन जो है उसे डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम मेटल आयन कॉम्प्लेक्स जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस एंड इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस जो है इनके बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड जो एप्लीकेशंस है कॉम्प्लेक्सेशन की वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नोट्स जो इस यूनिट के ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। चलिए आज के टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। इन्हें जो है एडिशन कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है। एंड ये जो होते हैं दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं। ठीक है, जब दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से जो है एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो उससे जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है उसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब ये जो है ये भी दो टाइप के होते हैं। पहले आते हैं डोनर एक्सेप्टर टाइप एंड सेकंड आता है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस। देन इनके अलग अलग एग्जांपल्स भी होते हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं डोनर एक्सेप्टर टाइप के बारे में। इनके अंदर क्या होता है, बॉन्ड जो है वो अनचार्ज स्पीशीज़ के बीच में फॉर्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी चार्ज ट्रांसफ़र जो है इसके अंदर नहीं होता है। एंड इसके अंदर क्या होता है, जो डायपोल एंड जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं ये इन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखती हैं। नाउ डोनर एक्सेप्टेड टाइप जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इसका एग्जांपल क्या होगा, जब कोल्ड कंडीशंस के अंदर एन डाई मिथाइल एनिलिन एंड 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनाइजोल जो है इनके बीच में रिएक्शन होती है, तो उससे क्या होता है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स जो है वो भी डोनर एक्सेप्टर टाइप का वो फॉर्म होता है। ठीक है, इसका डायग्राम जो है वो यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से जो है डोनर एक्सेप्टर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बनता है। नेक्स्ट आते हैं चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। जो ये वाले थे डोनर एक्सेप्टर टाइप, इनके अंदर कोई भी चार्ज ट्रांसफ़र जो है वो नहीं हो रहा था। अब जो चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है इसके अंदर जो है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होगा। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या होता है, ये बनते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के द्वारा। इसके अंदर क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें क्या होता है एक मॉलिक्यूल जो होता है वो पोलराइज करता है दूसरे को, जिससे कि क्या होता है एक आयनिक इंटरेक्शन या फिर चार्ज ट्रांसफ़र जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आ गया यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये है बेंजीन एंड ट्राई नाइट्रोबेंजीन। इनके बीच में आयनिक इंटरेक्शन हुआ है जिससे कि ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, नाउ हम देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस के। सबसे पहले इसके अंदर आता है क्विन हाइड्रॉन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये वाले जो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये जब इक्विमोलर मतलब सेम क्वांटिटीज़ जो है हम लेते हैं अल्कोहलिक सोल्यूशन बेंजोक्विनोन एंड जो हाइड्रोक्विनोन है इनके, जिससे कि ग्रीन क्रिस्टल्स जो होते हैं क्विन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स के वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इस तरीके से जो है क्विन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। अब क्विन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स जो है ये इस तरीके से फॉर्म होता है, हाइड्रोक्विनोन से बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन हो जाता है एंड बेंजोक्विनोन से हाइड्रोक्विनोन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से जो है क्विन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्सेस। ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये पिक्रिक एसिड एंड जो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इन दोनों के बीच में इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल इसका देख लेते हैं वो है ब्यूटजिन पिक्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स जो इसका स्ट्रक्चर को इस तरीके से होता है, ये जो होता है पिक्रिक एसिड एंड पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड के बीच में फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है कैफीन एंड अदर ड्रग कॉम्प्लेक्सेस। कैफीन एंड अदर ड्रग कॉम्प्लेक्सेस का मतलब कैफीन एंड जो कोई दूसरी ड्रग्स है उनके बीच में जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो वो जो है वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो एसिडिक ड्रग्स एंड जो मिथाइल जैंथीन्स होते हैं मेनली जो है इसके अंदर कैफीन आता है, जैसा कि नाम में ही दिख रहा है, तो इनके बीच में जो है इन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है।
इसका एग्जाम्पल आ गया सल्फोन अमाइड्स या फिर बारबिचरेट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स देखा कैफीन एंड बेंजोकेन के बीच में जो है यहाँ पर कंप्लीट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंप्लीटली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस जो है उन्हें डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। इन्हें जो है ऑक्लूजन कंपाउंड्स भी कहा जाता है। अब इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सिंपली क्या होता है, जैसे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक मॉलिक्यूल जो है वो कंप्लीट केज लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है, जिसके अंदर दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो ट्रैप्ड होता है, मतलब फंसा हुआ होता है, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल जो है जिसका केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसे होस्ट मॉलिक्यूल कहा जाता है, एंड उसके अंदर जो मॉलिक्यूल फंसा हुआ होता है, ट्रैप्ड होता है, उसे जो है गेस्ट मॉलिक्यूल कहा जाता है। इस तरीके से जो है इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस को सिंपली डिफाइन किया जाता है। इसके अंदर फर्स्ट आता है चैनल लैटिस टाइप। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही सिंपली होता है जैसा कि मेनली इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर होता है। एक बड़ा केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके अंदर जो है कुछ मॉलिक्यूल्स वो ट्रैप्ड होते हैं। अब इसका जो एग्जांपल आता है वो आता है स्टार्च आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आयोडीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं स्पाइरल शेप के, उसके अंदर आयोडीन मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रैप्ड होते हैं। मतलब यहाँ पर आयोडीन मॉलिक्यूल जो हैं वो गेस्ट मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं, एंड जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो होस्ट मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। सो स्पाइरल शेप का एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है डीऑक्सीकोलिक एसिड क्रिस्टल, ठीक है। अब ये क्रिस्टल्स जो है वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि एक चैनल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एंड इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिंग मॉलिक्यूल है वो एंट्रैप हो जाता है। जैसे यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये है गेस्ट मॉलिक्यूल, देन ये है होस्ट मॉलिक्यूल, एंड ये जो है कंप्लीट उसका हेक्सागोनल चैनल जो है वो बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लैथरेट्स के बारे में। इसमें क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं क्रिस्टलाइजेशन करते टाइम एक केज लाइक लैटिस का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसके अंदर जो कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स होते हैं वो एंट्रैप हो जाते हैं। इसी टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हें क्लैथरेट्स कहा जाता है। अब एग्जांपल हो गया, जैसे हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं हाइड्रोक्विनोन मॉलिक्यूल्स का, उससे क्या होता है केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है। एंड इससे क्या होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो इसके अंदर एंट्रैप हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो केज के अंदर एंट्रैप है, यहाँ पर दिखाया गया, उसी तरीके से जो है क्लैथरेट्स कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है लेयर टाइप। इसके अंदर क्या होता है, वन बाय वन जो है मोनोमोलिकुलर लेयर्स बनती है गेस्ट की एंड होस्ट की, देन गेस्ट देन होस्ट। इस तरीके से जो है इसका डायग्राम जो है वो भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पहले जो है होस्ट मॉलिक्यूल की लेयर आई, देन गेस्ट मॉलिक्यूल की, देन होस्ट मॉलिक्यूल की, देन गेस्ट मॉलिक्यूल की, एंड देन होस्ट मॉलिक्यूल की। इसी तरीके से जो है इन दोनों की वन बाय वन जो है मोनोमोलिकुलर लेयर्स बनती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इन्हें यूज़ किया जाता है, जो लार्जर सरफेस एरिया है इनका, इसकी वजह से इन्हें कैटालाइसिस के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कैटलिस्ट के रूप में, या फिर जो कैटालाइसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर इन्हें यूज़ किया जाता है। अब एग्जांपल है जैसे क्ले है एंड मॉन्ट मोरिलोनाइट है, जो कि कंस्टिट्यूएंट होता है बेंटोनाइट का। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स एंड ग्लाइकोल्स इन्हें अपने अंदर एंट्रैप कर लेते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स एंड ग्लाइकोल्स जो हो गए ये तो गेस्ट मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करेंगे, एंड जो क्ले एंड मॉन्ट मोरिलोनाइट है ये जो है ये होस्ट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। इसका डायग्राम इस तरीके से सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मोनोमोलिकुलर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसके अंदर सिंपली क्या होता है, इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के अंदर एक सिंगल गेस्ट मॉलिक्यूल जो होता है वो होस्ट मॉलिक्यूल की कैविटी के अंदर एंट्रैप होता है। मोनोमोलिक्यूलर का सिंपली ये मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल गेस्ट मॉलिक्यूल जो है वो होस्ट मॉलिक्यूल की कैविटी के अंदर एंट्रैप होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हमारे पास आता है साइक्लोडेक्स्ट्रिन। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है ये होस्ट मॉलिक्यूल हो गया, देन बीच में जो है कैविटी प्रेजेंट है गेस्ट मॉलिक्यूल के लिए, देन इसके अंदर हाइड्रोफोबिक इंटीरियर एंड हाइड्रोफिलिक एंट्रेंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं मैक्रोमोलिकुलर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, जो इन कॉम्प्लेक्सेस के जो एटम्स होते हैं वो 3 डायमेंशंस के अंदर अरेंज्ड होते हैं, जिससे कि
केजेस या फिर चैनल्स जो है उनका फॉर्मेशन हो सके, जिसके अंदर गेस्ट मॉलिक्यूल जो है वो एंट्रैप हो सके। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोर देन वन गेस्ट मॉलिक्यूल, मतलब एक से ज़्यादा गेस्ट मॉलिक्यूल जो हैं होस्ट मॉलिक्यूल की कैविटी के अंदर एंट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम मैक्रोमोलिकुलर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल जो है वो आते हैं जियोलाइट्स, डेक्स्ट्रिन्स, सिलिका जेल, ये सब जो है ये मैक्रोमोलिकुलर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल है। अब इसके अंदर यहाँ पर जो है गेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो कंप्लीट है ये होस्ट मॉलिक्यूल होता है। नाउ यहाँ पर जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन वो कम्प्लीटली कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट आया तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन आती है फिजिकल स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रोसेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक लिक्विड की, उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसे सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करके। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जो फिजिकल स्टेट है किसी भी कंपाउंड की, उसे एक फिजिकल स्टेट से ज़्यादा स्टेबल वाली फिजिकल स्टेट के अंदर चेंज किया जाता है कॉम्प्लेक्सेशन के द्वारा। जैसे कि लिक्विड स्टेट जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, तो उसे हम सॉलिड कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी। अब जो कॉम्प्लेक्सेशन होता है इससे क्या होता है, जो सॉलिड स्टेट की ड्रग्स होती हैं उनकी स्टेबिलिटी जो है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाती है, मतलब और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी। बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जब हम उन्हें कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उससे क्या होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन। सो डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है जैसे किसी ड्रग को हमने किसी सोल्यूशन के अंदर डाला तो वो कितनी देर में जो है वो डिसॉल्व होगी, उसी चीज़ को डिसोल्यूशन कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम किसी ड्रग को लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर कितने टाइम के अंदर डिसॉल्व होगी, उसी चीज़ को डिसोल्यूशन कहा जाता है। तो डिसोल्यूशन रेट जो है वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी वो ड्रग जो है वो ईजिली काम कर पाएगी। तो कॉम्प्लेक्सेशन से क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है, जिसकी वजह से डिसोल्यूशन रेट जो है वो भी बढ़ती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेशन जो है वो ड्रग को ईजिली एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस्ड टॉक्सिसिटी, मतलब कोई भी ड्रग जो है उसकी टॉक्सिसिटी जो है उसे भी कॉम्प्लेक्सेशन के द्वारा कम किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब हम इंडोमिथासिन या फिर जो क्लोरप्रोमाजिन होता है इसका हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं साइक्लोडेक्स्ट्रिन के साथ में, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इंडोमिथासिन है इसकी जो अल्सरोजेनिक इफ़ेक्ट होता है वो कम हो जाता है, एंड जो क्लोरप्रोमाजिन है ये जो लोकल टिश्यू टॉक्सिसिटी कॉज करता है वो भी कम हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्सेशन जो होता है इस तरीके से टॉक्सिसिटी को कम करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी। एब्जॉर्प्शन का मतलब सिंपली ये हो गया कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के अंदर कितनी देर में एब्जॉर्ब हो रही है एंड उस वजह से वो कितनी देर में जो है इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। एंड बायो अवेलेबिलिटी का मतलब भी यही होता है कि कितनी ड्रग जो है वो हमारी बॉडी के अंदर यूज़ हुई है एंड कितनी जो है वेस्ट मटीरियल के थ्रू रिमूव हो गई है। तो कॉम्प्लेक्सेशन से क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है एंड जो बायो अवेलेबिलिटी होती है ड्रग की, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट आता है एंटीडोट फॉर मेटल पॉइजनिंग, मतलब मेटल से अगर कोई पॉइजनिंग हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो उसके अगेंस्ट में एंटीडोट की तरह जो है कॉम्प्लेक्सेशन मदद करता है। जैसे कॉम्प्लेक्सेशन क्या करता है, ये जो पॉइजन्स होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर देता है। कैसे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करके जो मेटल पॉइजन होता है उसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और जब वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो वो कॉम्प्लेक्स जो हमारी बॉडी के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, तो इस वजह से वो क्या होता है, एंटीडोट की तरह भी कॉम्प्लेक्सेशन मदद करता है। नेक्स्ट आता है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, मतलब बैक्टीरिया जो है उन्हें रोकने की जो एबिलिटी होती है वो भी कॉम्प्लेक्सेशन के द्वारा होती है। जैसे कॉम्प्लेक्सेशन जो होता है, जैसे हमने कोई ड्रग ली तो उसकी जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है उसे भी इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, सो इस तरीके से जो है कॉम्प्लेक्सेशन की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर भी। जैसे अगर किसी भी ड्रग का, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का, लिक्विड सब्सटेंस का कॉम्प्लेक्सेशन हो जाता है तो क्या होता है कि वो चीज़ हमारी बॉडी के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिवली रिएक्ट कर पाती है। ठीक है, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है कॉम्प्लेक्सेशन की, मतलब कॉम्प्लेक्सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। ठीक है, सो यहाँ पर जो है हमारे आज के टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं।
अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो किसी भी टॉपिक के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।